हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर क्लासेस। तो स्टूडेंट, आज के वीडियो लेक्चर में हम एसएससी एमटीएस के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि एसएससी एमटीएस क्या होता है, इसमें क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए और इसमें एग्ज़ाम फ़ी कितनी होती है, इसमें नेगेटिव मार्किंग क्या होती है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, कौन सी टॉप पोस्ट है और जॉब के बाद सैलरी कितनी मिलेगी। इन सभी चीज़ों पर हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं। आपको यह जानकर काफी हैरानी होगी कि जो एसएससी है वो 10th पास स्टूडेंट के लिए भी काफी वैकेंसीज लेकर आता है और उसमें में भी काफी अच्छी अच्छी पोस्ट है। तो ये जो वैकेंसी एसएससी 10th पास स्टूडेंट के लिए लेकर आता है उसको हम एसएससी एमटीएस कहते हैं। तो सबसे पहले हम एसएससी से स्टार्ट करते हैं। तो एसएससी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। अब हम एसएससी एमटीएस के बारे में बात करते हैं। एमटीएस का फुल फॉर्म होता है मल्टी टास्किंग स्टाफ। एसएससी एमटीएस मल्टी टास्किंग स्टाफ। अब मल्टी टास्किंग स्टाफ के तहत आपको ग्रुप सी में नौकरी मिलेगी। यानी अगर आप एसएससी एमटीएस का फॉर्म भरते हैं, एग्जाम देते हैं, तो उसके तहत आपको ग्रुप सी की जॉब मिलेगी। अब बात करते हैं कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, यानी इस एसएससी एमटीएस के फॉर्म को भरने के लिए कौन सी क्वालिफिकेशन चाहिए। तो जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया कि इसके लिए आप किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10th पास होने चाहिए। एसएससी एमटीएस का फॉर्म भरने के लिए कोई भी आपका बोर्ड है मान्यता प्राप्त है तो उससे आप क्लास 10th पास होने चाहिए। इसमें यही क्वालिफिकेशन है कि अगर आप क्लास 10th पास हैं तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। अब हम टॉप पोस्ट के बारे में बात करते हैं, क्योंकि जब हम एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं एसएससी का तो उसमें टॉप पोस्ट के बारे में पूछा जाता है, यानी उसमें सीक्वेंस वाइज पोस्ट भरना होता है। तो सबसे पहले कुछ पोस्ट हमने यहाँ पर लिख रखे हैं, जैसा कि आपका कलर कम कंप्यूटर ऑपरेटर, ये एक पोस्ट इसमें है। उसके बाद डाटा एंट्री ऑपरेटर, देन हवलदार, फिर हेल्पर का पोस्ट है। उसके बाद हाउस कीपिंग स्टाफ, फिर लाइब्रेरी कलर। तो ये कुछ पोस्ट के नाम हमने यहाँ पर सीक्वेंस वाइज लिख रखे हैं। अब हम बात करते हैं कि एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, यानी आपकी एज कितनी होनी चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए। तो एज आपकी यहाँ पर 18 से 25 ईयर, यानी जो हमारी हवलदार की पोस्ट है उसमें 18 से 27 ईयर तक मांगे हैं। जनरली सभी पोस्ट में 18 से 25 ईयर तक आपकी एज होनी चाहिए, यानी एज आप 18 से 25 के बीच में होने चाहिए। अब हम निगेटिव मार्किंग के बारे में बात करते हैं कि इस एग्ज़ाम में आपको निगेटिव मार्किंग कितनी होगी। तो निगेटिव मार्किंग हमने जैसा कि यहाँ पर लिख रखा है कि इसमें अगर आप एक रॉन्ग आंसर देते हैं, यानी एक क्वेश्चन का जवाब अगर आप गलत देते हैं तो आपको 0.25 मार्क आपके नेगेटिव हो जाएंगे, यानी कट जाएंगे। अभी एग्जाम पैटर्न क्या है, कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसको भी हम डिटेल में इधर डिस्कस करते हैं। हमने नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर लिख रखी है कि अगर आप एक रॉन्ग आंसर देते हैं, एक सवाल का जवाब गलत देते हैं, तो आपका 0.25 मार्क आपके कट जाएंगे। अब हम बात करने वाले हैं एप्लीकेशन फी के बारे में। ऊपर हमने लिख रखा है कि एसएससी एमटीएस फी। फी का मतलब यहाँ पर एप्लीकेशन फी से रिलेटेड है। तो एप्लीकेशन फी जो हमारे जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं और बॉयज हैं तो उनके लिए यहाँ पर 100 रुपए फीस है। यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई भी फीस नहीं है। तो वो आप कैटेगरी के वाइज वहां पर जाकर देख सकते हैं, वेबसाइट पर देखेंगे तो कैटेगरी वाइज आपको वहां पर दिखाएगा कि हाँ कितना फी आपको भरनी है। फिर उसके बाद एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करते हैं। ये काफी अच्छा है कि आपको पता होना चाहिए। एसएससी ही नहीं, अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं तो आपको यह पता होना चाहिए कि हाँ एग्जाम पैटर्न क्या है, यानी उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वह एग्जाम हमारा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा या हमको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के आंसर देने होंगे या हमको फिर ओएमआर सीट पर आंसर देने होंगे। इन सभी चीजों को आपको डिटेल में पहले से पता होना चाहिए। तो हम बात कर रहे हैं एग्जाम पैटर्न पर। अब जैसा कि यहाँ पर हमने क्वालिफिकेशन में बात की कि 10th पास तो आप होना चाहिए, तो अगर आप 12th पास हैं तो वो सारे भी स्टूडेंट इसमें फॉर्म भर सकते हैं। अच्छी पोस्ट है भी इसमें, ये भी बताएंगे कि हाँ सैलरी वगैरह कितनी मिलेगी, काफी अच्छी पोस्ट है। तो एग्जाम पैटर्न के बारे में बात कर रहे थे। एग्जाम पैटर्न इसमें सीबीटी मोड, सीबीटी बोले तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी ये आपका पूरा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है एसएससी एमटीएस। और इसमें ये एग्जाम आपका 2 सेक्शन में होने वाला है।
फर्स्ट सेक्शन में आपको सबसे पहले आपका सेक्शन फर्स्ट होगा। सेक्शन फर्स्ट में आपको न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्या? न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी से आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एक क्वेश्चन आपके 3 मार्क के होंगे। यानी अगर आप एक क्वेश्चन का आंसर सही देते हैं तो आपको 3 नंबर मिलेंगे। नेगेटिव मार्किंग क्या है वो हमने पहले ही बता दी कि अगर एक आंसर आप गलत देते हैं तो आपके 0.25 नंबर कट जाएंगे और अगर आप एक आंसर सही देते हैं तो आपको 3 नंबर मिलेगा। यानी न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो इसके लिए आपको 60 नंबर मिलेंगे। अब दूसरा आपका रहेगा रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग से आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 20 क्वेश्चन आपके 3-3 मार्क के होंगे तो 60 नंबर यहां से आपको मिलेंगे। यानी जो आपका सेक्शन फर्स्ट होने वाला है उसमें आपके 2 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे और दोनों के 20-20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी कि 60 गुना 120 नंबर का आपका यह पेपर होने वाला है। अब हम सेक्शन सेकंड की बात कर रहे हैं कि जो हमारा सेक्शन सेकंड है, सेक्शन सेकंड में आपको जनरल अवेयरनेस से, इसमें आपको जनरल अवेयरनेस बोले तो जनरल नॉलेज, उससे आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा और 75 नंबर यहां से आपको मिलने वाले हैं। तो ये रही एग्जाम पैटर्न की बात कि सीबीटी मोड में आपका एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, कंप्यूटर पर आपको ऑप्शंस भरने होंगे। फिर आपको हमने बता ही दिया कि ये 2 सेक्शन में एग्जाम होगा, कहां से कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसको हमने डिटेल में डिस्कस कर दिया। अब एक बात आती है फिजिकल टेस्ट की। तो फिजिकल टेस्ट में यहाँ पर कुछ चीजें हैं जिसको आपको पहले से प्रिपेयर कर रखनी है। रनिंग की अगर हम बात करें तो मेल कैंडिडेट को 1600 मीटर 15 मिनट में दौड़ना है। यानी 1600 मीटर आपको 15 मिनट में दौड़ना है। फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो उनको 1 किलोमीटर दौड़ना है, वो भी 20 मिनट में। अब मेल कैंडिडेट की हाइट यहाँ पर 157.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 157.5 सेंटीमीटर। हम थोड़ा सा कैमरे को नीचे कर रहे हैं ताकि और चीज़ें आपको दिखें जो हमने लिख रखी हैं। तो 157.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए मेल की हाइट और फीमेल कैंडिडेट के लिए 152 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। मेल कैंडिडेट का चेस्ट जो सीना होता है वो 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। उसके बाद 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना भी पड़ेगा। तो इसकी प्रैक्टिस आप पहले से कर सकते हैं। और फीमेल कैंडिडेट का यहाँ पर वेट भी पूछा जाता है तो वेट उनका 48 किलोग्राम होना ही चाहिए। जो हमारी फीमेल कैंडिडेट है, गर्ल्स जो भरने वाली है फॉर्म, उनका वेट 48 किलोग्राम से कम नहीं होना चाहिए। अब हमने सभी चीजों पर डिस्कस कर लिया। अब हम बात करने वाले हैं सैलरी पर कि हाँ सैलरी इसमें आपको कितनी मिलेगी। तो सैलरी हमने यहाँ पर 18 से 20 हजार लिख रखी है। अगर आप इसमें, ये हमने अच्छे पोस्ट के लिए लिख रखी है। अगर जैसे यहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेटर का पोस्ट है तो इसमें अगर आप किसी, ये पोस्ट वाइज जैसे किस जगह पर आप जॉब कर रहे हैं इसमें में भी आपकी सैलरी डिपेंड करती है। तो सैलरी आप जिस स्थान पर होंगे उस पर डिपेंड करेगी। जनरली हमने बता दिया 18 से 22 हजार शुरू में होगी, उसके बाद आपकी सैलरी बढ़ेगी भी। तो आप अच्छे से इसमें मेहनत करिए और इस एग्जाम को फोड़ने के लिए आपको जनरल नॉलेज, रीजनिंग, मैथ, ये सारी चीजें पढ़नी है। तो इसकी प्रैक्टिस आप शुरू से भी करते चलिए। जैसा आप देख रहे हैं कि अगर किसी भी गवर्नमेंट जॉब का आप फॉर्म डालेंगे तो उसमें मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, मतलब सबके ऑल टोटल हम बात कर रहे हैं। इंग्लिश, उसके बाद जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में जैसा पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, सिविक्स हो गया, ये सारी चीजें आप बेसिक से एडवांस तक पढ़िए। आई होप कि आप इस वीडियो में एसएससी एमटीएस के बारे में डिटेल में सब कुछ जान गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और अगर आपको किसी भी टॉपिक पर या मतलब किसी भी चीज पर, जैसे हमने एसएससी एमटीएस का बनाया, स्टूडेंट बोल रहे थे, आपको किसी भी टॉपिक पर अगर वीडियो चाहिए किसी भी जॉब पर तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।